जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आपके सामने फ़रीद नई खबर के साथ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बदामी बाग के इलाका करम नगर में, जहाँ पर आज दिन अंदर बाहर जब सुबह 5 बजे का टाइम फजर का टाइम होता है, तो यहाँ पे मुतासरा घरों में कोई 7-8 घरों में किसी के 2 मोबाइल, किसी के नकदी पैसे मालूम नहीं पड़ सका वो कौन थे, किस तरह आए, छत से फैलांग कर आए, दरवाजे से आए, क्योंकि सबके दरवाजे बंद थे और वो कहाँ के थे, इसी मोहल्ले के हैं या बाहर के हैं, पुलिस के पास के हैं। अभी तक सिर्फ दरख्वास्त लिखी गई है, इस पर FIR कोई नहीं काटी गई। थाना बदामी बाग लगता है और जो मुतासरा लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने पैसे, कितने मोबाइल और शायद किसी ने कुछ देखा हो, कितने लोग थे। तो आइए पूछते हैं भाई से जिनके साथ वारदात हुई है, और इन भाई के 2 मोबाइल जो हैं वो घर में से 55,000 मालियत के जो हैं वो लेके निकल गए हैं। जी भाई जी, हम तो सोए थे, 4:30 बजे उठे हैं, मोबाइल चेक किए, मोबाइल तब पड़े हुए थे। नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के आंख लगी है हमारी, तो उसी टाइम ठीक 5 बजे वालदा ने उठाया। उन्होंने कहा बेटा ये सीढ़ी तो आपने लगाई? मैं कहा सीढ़ी तो मैंने नहीं लगाई। जैसे उठ के देखा चारपाई पर तो मोबाइल नहीं थे। जी सुबह हम तकरीबन 5 बजे ये इसी तरह ये हादसा पेश आया, लेकिन हमको इतना पता नहीं चला। लेकिन जब हम ऊपर छत पे से हुए थे, जब नीचे आया तो मैंने अपना कमीज चेक किया तो उसमें पैसे ही नहीं थे। मेरा अगली गली में घर है, तो ये बैक साइड से चढ़े हैं, चढ़ के मेरे खुद ये वाली कमीज जो पहनी है वो छत के ऊपर थी, उसमें से पैसे निकाले हैं, मोबाइल मेरी चारपाई से उठा के मेरे भाई के कमरे में से लेकर चार्जर से उतार कर और ऐसे मजीद फोला फाली करके चले गए। नाज़रीन, ये तो मुतासरा मोहल्लेदार हैं और ये एक सिविल बंदे हैं, और यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो सरकारी मुलाजम हैं, डॉल्फिन में हैं, हमज़ा साहब। और हमज़ा भाई फ़िलवक्त तो ऑन ड्यूटी हैं, उनके बड़े भाई जो हैं वो मुतासरा खड़े हैं। तो ये डॉल्फिन वाले भाई जो हैं इनके साथ भी ये वारदात हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस अभी तक कोई एक्शन ले रही है, अपने पेटी भाई को ही लेके कोई एक्शन ले रही है। अभी तक सिर्फ दरखास्त जमा है। हमज़ा भाई के भाई से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हमज़ा भट्ट जो है मेरा भतीजा है, डॉल्फिन फोर्स में है, उसकी ड्यूटी है। वो छत पे सोया हुआ था और तकरीबन जब वो उठा है उसने अपने घर वालों से पूछा है, वालदा से, कि मेरा मोबाइल आप तो नहीं उठा के लेके आए? उन्होंने कहा नहीं। फिर वो तलाश करना शुरू किया है, तो फिर गली से पता चला है कि भाई ये वारदात हुई है। छतों से आकर तकरीबन हमारी जो छत के 4 दीवारी है 7 से 8 फुट ऊंची है, वो फलांग कर वो आए हैं और ये लेके गए हैं। मैं मुजीब मेरा नाम है और मैं इस घर में रहता हूँ, 7 वाले घर में। ठीक है 4:30 से 5 बजे के करीब एक मोबाइल और 25,000 रुपये जो नीचे से और जेबों से निकाल के ले जाया गया है। और 7:11 पे पुलिस को कॉल की गई है 15 पे। 15 के आए ये लोग, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो लिखना था वो, मगर अभी तक कोई पुलिस की तरफ से रिपोर्ट वगैरह करने के लिए, चेक करने के लिए कोई बंदा नहीं आया अभी तक। और जिस टाइम वो सुबह पुलिस वाले आए थे 15 की कॉल पे, और उन्होंने आके बताया कि घरों में स्प्रे हुआ है जिसकी वजह से बेहोशी तारी रही है, और 7 बजे के करीब 6:30 बजे के करीब ना लोग जागना शुरू हो गए के कोई डेंगू के स्प्रे वाली टीम यहाँ पर आई और ये मामला हुए, जबकि अभी वकूआ ही उल्ट है कि उनके पास कुछ ऐसे स्प्रे थे कि जिसमें गनूदगी और नींद के नशे के कुछ इंजेक्शंस थे जो इन लोगों पर आकर किए गए या इनके घरों में किए गए, और उसके बाद बिला खौफ हो के, बिला झिझक हो के इनके घरों में कार्रवाई की गई। मुतलका थाना कुछ नहीं कर रहा, DSP साहब के भी इल्म में ये बात होगी, जब तक अभी तक जो है वो DSP साहब ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। सारे घरों में ये चीज़ें ले गए हैं और मोबाइल भी और पैसे भी ले गए हैं, जेबों से निकाल के ले गए हैं। कपड़ों की जेबों से निकाल के ले गए हैं, कपड़े टांगे हुए थे उसे निकाले और चले गए। तो ये 5-6 घरों में ऐसे ही किया है। हमारे भी साथ हुआ है, जाहिर है ऐसे हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। आपके साथ भी अगर इनके साथ हाँ जी, जाहिर सी बात है आपके साथ भी हो सकता है। ये भी हमारे बहन भाई हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा ही नुकसान है जो भी हुआ है। और सुबह का कोई भी नहीं आया इधर, पूछने के लिए नहीं आया कितने घरों में चोर डाकू आ गए, किसी ने पूछा तक नहीं है। कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई किसी को पूछा ही नहीं है। जी मोहसन भाई। जी सेम टाइम तकरीबन सुबह कोई 5-5:30 के लगभग टाइम होगा, तो उस वक्त ये वकूआ हुआ है। और बड़ी हैरत की बात है कि बंदा आया, 5-6 घरों को लूटा है और वो चला भी गया है। असल में उन्होंने कुछ स्प्रे की है, कुछ स्प्रे थी उनके हाथ में होगी, तो उस वजह से किसी को पता ही नहीं चल सका कि ये हुआ क्या उसके साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी खड़े हैं डॉल्फिन पुलिस के अहलकार हमज़ा भाई। तो इनसे जानते हैं कि ये तो खुद पुलिस में हैं और अभी ये थाने से ही आए हैं। इनके मामलात कैसे उन्होंने हैंडल किए हैं, एक आम सिविलियन बंदा चला जाए उसको डील करना,
और एक मुतलका थाने वाले ऑफिसर को डील करना जिनके साथ खुद ये वारदात हुई है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमजा भाई आप बताइएगा आपका क्या मालियत गई है और क्या? जी मेरा एक मोबाइल सैमसंग का मोबाइल जो तकरीबन 20,000 रुपये मालियत का था, उसके अलावा तकरीबन 6,000 से और कुछ कुछ और रुपये भी थे। ये जो मैंने जब सुबह उठ के देखा है, मैंने चार्जिंग के लिए मोबाइल लगाया हुआ था, छत पे मैं सोया हुआ था, तो ना तो सुबह मेरा मोबाइल था और ना मेरे पैसे थे। अलबत्ता मेरा जो सर्विस कार्ड था और मेरा जो कौमी शनाख्ती कार्ड था वो वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद थे। जी नाज़रीन, मुतलका थाना बदामी बाग में अभी मेरा यहाँ पे इन भाइयों के साथ आना हुआ। SHO साहब सीट पर मौजूद नहीं थे, मुतलका सीट पर ड्यूटी दे रहे। मुहर्रर से मेरी बात हुई है जिन्होंने इनकी FIR भी काट दी है। मेरी SHO साहब से टेलीफोन पे बात हुई है और उन्होंने मुझे हौसला अफजाई करवाई है कि इनकी FIR कट गई है, कानूनी तौर पर जल्द अज जल्द जो कार्रवाई है वो अमल में लाया जाएगा और मुल्ज़मान को कैफ़ले किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन हारिस के साथ फरीद अहमद, नई खबर, लाहौर।